नमस्कार, मैं हूं सुनील ठाकुर। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ A to Z। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम कर बैठे रहिए। हम एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको लेकर सभी को इंतज़ार था, जो है पंचायती राज चुनाव का। मध्य प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। तो सुनिए। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज की इस ताज़ा खबर पर रुख करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाइए। ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानते हुए चुनाव कराने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, जो अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव के दायरे में ही रहकर चुनाव कराएं और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। अदालत ने कहा कि कानून का पालन नहीं होगा तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट चुनाव को रद्द भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अगली सुनवाई 27 जनवरी करेगा। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो फटकार लगाई है और जो अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं वो राज्य सरकार और राज्य आयोग निर्वाचन आयोग को कहा गया है। और कोर्ट ने 2 टूक कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के मामले में आग से मत खेले। याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस के नेता विवेक तनखा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही करवाइए। मध्य प्रदेश में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया। यह संविधान की धारा 243C और D का साफ उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना शेष है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर निर्णय लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि अब मध्य प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने अब अपना फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो निर्देश आएगा लिखित में उसको विचार कर हम चुनाव का निर्णय घोषित करेंगे। तो आइए चलते हैं आगे की और अन्य जानकारी पर। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग असमंजस में है। इसलिए भी है क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर 2014 के आरक्षण के हिसाब से जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के नामांकन भरवाए जा रहे हैं। चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रक्रिया और चुनाव इसके संपन्न होने के बाद ही होगी, इसलिए मामला खटाई में पड़ता गया है। अब कुछ नए सिरे से होगा। याचिकाकर्ता कांग्रेस पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष DP धाकड़ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने पक्ष रखा। दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई। लगभग आधे घंटे चली। सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए रहे। महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी मामले में आग से मत खेलो। ओबीसी सीटों के आरक्षण पर रोक लगाते हुए इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से किया था इनकार। जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका पर अर्जेंट हियरिंग न होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की थी। याचिकाकर्ताओं के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार सहित अन्य पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया था। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को स्पष्ट कर चुका है कि MP में होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आदेश के अधीन ही होगा। मामले में गुरुवार को नाटकीय मोड़ आया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को याचिकाकर्ताओं ने जबलपुर हाईकोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोटेशन सहित अन्य प्रक्रियाओं में नियमों का पालन न करने का मामला उठाते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस रवि मलिक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ से अर्जेंट हियरिंग की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए 3 जनवरी की अगली तारीख तय कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। यहाँ याचिका स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जनसुनवाई तय की गई थी। वहीं पंचायत चुनाव की वैधानिक अध्यादेश रोटेशन और परिसीमन को लेकर लगी थी याचिकाएं।
आप सभी को यह ज्ञात था कि जो पंचायत में चुनाव हो रहे हैं उस पर जो परिसीमन 2014 और 19 का हुआ, तो उसके लेके जो भी अलग अलग सभी की निर्णय वो अब विचार आ रहे थे कि क्या रोटेशन है, क्या उसका जो परिसीमन है उस पर कैसे चुनाव होगा। तो सरकार ने सख्त कह दिया था कि 2014 का जो परिसीमन था, जो आरक्षण था, वह पंचायत चुनाव की वैधानिक अध्यादेश रोटेशन और परिसीमन को लेकर लगी थी याचिकाएं। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर हुई। पहले ग्वालियर खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, वहां से प्रकरण मुख्य खंडपीठ पहुंची, वहां से 9 दिसंबर को एक साथ सभी याचिकाएं को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया। तब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 15 को हाईकोर्ट और 16 को हाईकोर्ट द्वारा अर्जेंट हियरिंग से मना करने पर फिर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फिर वहां पंचायत चुनाव की वैधानिक को चुनौती दी। भोपाल के मनमोहन नायर और गाटरवाड़ा के संदीप पटेल सहित 5 अन्य याचिकाकर्ताओं ने 3 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वैधानिक को चुनौती दी। याचिकाकर्ता में कहा गया कि राज्य सरकार ने 2014 के आरक्षण रोस्टर से चुनाव करवाने के संबंध में अध्यादेश पारित किया है, जो असंवैधानिक है। 2019 के राज्य सरकार ने अध्यादेश के मामले में नए सिरे से आरक्षण लागू किया था। बिना इस अध्यादेश को समाप्त किए दूसरा अध्यादेश लाकर 2022 का पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण के आधार पर कराने का निर्णय लिया गया, जो असंवैधानिक है। महाराष्ट्र का दिया हवाला। महाराष्ट्र याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्रा तर्क दे चुके हैं कि महाराष्ट्र में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना निरस्त करते हुए फिर से अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में आरक्षण और रोटेशन का पालन नहीं किया गया, जो असंवैधानिक है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा भी साफ कर चुके हैं कि यह संवैधानिक की धारा 243C और D का साफ उल्लंघन है। रोटेशन मामले में दायर याचिका पर 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। उधर एमपी हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार 16 दिसंबर को एमपी हाईकोर्ट में दमोह निवासी डॉक्टर जया ठाकुर और छिंदवाड़ा निवासी जफर सैयद की ओर से लगाई गई याचिका पर भी सुनवाई हुई थी। याचिकाकर्ताओं ने 2014 के आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने और रोटेशन की प्रक्रिया का पालन न किए जाने की असंवैधानिक चुनौती दी थी। अधिवक्ता वरुण साह ठाकुर के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले को 21 दिसंबर को अगली सुनवाई तय कर दी थी। इस आरक्षण मसले को लेकर बड़ा खींचातानी हुई। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आखिरकार जनता को कितना भ्रमित किया जा रहा है, आप स्वयं सभी लोग देख रहे हैं। रोज़ अखबार नया उठा के देख रहे हैं कि आज क्या आया है, कल क्या आएगा। ऐसे ही पंचायत की इस जुड़े खबरों के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं। और तब तक के लिए नमस्कार, जब तक अगला अध्यादेश ना आता है। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि मैं अगली वीडियो लाऊंगा, अगली खबर, रोचक खबर लाऊंगा जो अपने एमपी से होगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग अपना फैसला क्या लेता है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो अधिक से अधिक लोगों